हमारे साथ पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जी के पॉल सर हैं। सर, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीजी की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरे देश भर में इस घटना की चर्चा हो रही है। पूरे देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है, नाराजगी है, प्रदर्शन का दौर जारी है। इस घटना को कैसे देखते हैं और क्या इस घटना के बाद से आप लोग भी डरे सहमे हुए हैं? ये जो घटना घटा है ये एक्चुअली हम इसमें बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं आपको बताता हूँ, एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, एज ए सीनियर डॉक्टर, एज गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट्स, we are all terribly disturbed, and actually we are actually in shock, and I thoroughly condemn this heinous crime that has happened in the RG Kar Medical College on 8th of this month. मैं आपको बताता हूँ, हमारे जितने सब रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स सब हैं, ये सब एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए तो मेरा पर्सनली सिंपैथी है, मेरा ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये सब डॉक्टर्स हैं। अगर डॉक्टर्स जो इतना सर्विस देते हैं, जो मैंने पेशेंट के लिए, आम जनता के लिए कितना हम सेक्रीफाइस किए हैं, आप सब देखे हैं। कोविड के टाइम में डॉक्टर्स ने कितने सब किए हैं। एम्स पटना एक्चुअली कितना किया था एक्चुअली कोविड में, आप सब मालूम है। इतने हम सेक्रीफाइस किए हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर के ऊपर ऐसे अत्याचार होगा, ऐसे हीनस क्राइम होगा, दिस कैनॉट बी टॉलरेटेड इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। इन नो सोसाइटी इट कैन बी टॉलरेटेड, बिकॉज डॉक्टर्स आर एक्चुअली कॉल्ड डेमीगॉड, एंड डॉक्टर्स प्रोफेशन इज ए नोबल प्रोफेशन। अगर उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो वो कैसे जो उनका सर्विस दे पाएंगे लोगों के लिए। दूसरा, आप जब पूछे थे कि हम उसके बाद एक्चुअली हम डरे हुए हैं क्या, इस एक्चुअली ये डरने का बात नहीं है। ये जो कोविड में मैं आपको बताता हूँ कितना हमारा लोगों का सब मैंने डॉक्टरों का डेथ हुआ था, बट वी आर नेवर फियरफुल, बट देन वी आर कंसर्न बिकॉज एवरी लाइफ ऑफ ए डॉक्टर इज सो वैल्यूएबल। सो ये एक्चुअली डरने का बात नहीं है, लेकिन ऐसे जो इंसिडेंट्स हुआ है ये कैसे नहीं होगा, इसके लिए एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट आई एम कंसर्न। आफ्टर आई जॉइंड हियर इन लास्ट 2 years, मैं आपको बताता हूँ 2 साल में एक्चुअली हम कितने काम किए हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऑफ माई डॉक्टर्स, ऑफ माई स्टाफ, नर्सेस, एंड ऑल्सो द पेशेंट्स हु कम टू हॉस्पिटल। वो जो पेशेंट के साथ आते हैं, बहुत सारे महिला पेशेंट भी आते हैं, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम बहुत कुछ किए हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ, हमारा जो सिक्योरिटी सर्विसेज है इनको हम स्ट्रेंथन किए हैं, इनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं रेगुलरली, कैसे ये बेहतर सर्विस दे पाएंगे। तो उनका भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन से है, रेसिडेंट डॉक्टर्स जहाँ रहते हैं हॉस्टल के पास, उसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर्स जहाँ काम करते हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी में, आईपीडी में, उनका इमरजेंसी रूम में, ट्रॉमा सेंटर में, और उनका जो ड्यूटी रूम होता है, ये सब जगह पे हम हमारा सिक्योरिटी गार्ड को रखे हैं। वो घटना जो इंसिडेंट्स के बाद एक्चुअली इसको हम स्ट्रेंथन भी किए हैं। अच्छा सर, क्या आप चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, आप लोग को सुरक्षा दी जाए? I wish that whatever the Protection Act, I have not gone through the details of the Central Protection Act, whatever Protection Act that should be, the facility should be given to the doctor, so that they वो actually जितने माने free mind में माने without any fear, वो सर्विस दे पाएंगे। So Protection Act जो भी है इसको सब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा सर, आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ओपीडी कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है। आपके यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर, लेकिन इससे जो ओपीडी में मरीज दिखाने आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। ये तो एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो वर्कफोर्स है, डॉक्टर्स वर्कफोर्स, मेनली डॉक्टर वर्कफोर्स में ये रेसिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स 3 प्रकार होते हैं। एक है पीजी रेसिडेंट डॉक्टर्स, 2 है सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर एकेडमिक, और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर नॉन एकेडमिक। ये एक्चुअली मेन वर्कफोर्स होते हैं। वो जो स्ट्राइक में चले गए हैं, एक्चुअली ये स्ट्राइक नहीं है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि एक्चुअली प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक नहीं है, प्रोटेस्ट। तो वो जो सस्पेंशन ऑफ ड्यूटीज जो किए हैं, इसके लिए हमारे सामने जो प्रॉब्लम खड़ा है कि हम कैसे सर्विसेज दे पाएंगे। हमारे जो रोज़ जो आते हैं इतने सारे पेशेंट्स, अब एक्चुअली एम्स पटना में रोज़ 7,000-8,000 पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, सिर्फ ओपीडी में। आईपीडी में तो एक्चुअली कितने सारे हैं एक्चुअली, उनके लिए कैसे सर्विस देंगे। ओटी ऑपरेशन थिएटर में और जो आईसीयू है, तो वो रेसिडेंट डॉक्टर का स्ट्राइक जो वो शुरू किए हैं आज से, उसके बाद एक्चुअली हम कोई स्टेप्स लिए हैं। एक है कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं इनको हम
उनका लीव सब कैंसिल किए हैं, छुट्टी पे कोई ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, सब डॉक्टर्स रहेंगे। और कुछ डिपार्टमेंट होता है जो कि पेशेंट सर्विसेज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनको भी हम बोले हैं ज़रूरत पड़े तो इनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। और तीसरा है कि हमारा जो ओपीडी जो पेशेंट आते हैं, जो इमरजेंसी केसेस हैं, मैंने बहुत प्रायोरिटी बेसिस में ये सब को हम देखेंगे। उनके लिए एक्चुअली हम अरेंजमेंट किए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज नॉट अफेक्टेड, वो पूरा बहुत तरीके से हम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जो कोलकाता में घटना हुई इसके बाद से क्या आपने और सुरक्षा को यहाँ पुख्ता किया? कोलकाता में घटना हुआ उसके बाद एक्चुअली हम सुरक्षा को हम बहुत स्ट्रांग किए हैं। हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज को भी हम अलर्ट किए हैं। इनको भी हम बोले हैं कि ऐसे कुछ भी ना होने दे। सीसीटीवी कैमरा फुटेज सब हम स्ट्रेंथन किए हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन में। सिक्योरिटी सर्विसेज को स्ट्रेंथन किए हैं। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, उनका जो सीनियर हैं, हमारा जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, डिप्टी सिक्योरिटी ऑफिसर, हम सबको बोला कि इनको सब हम माने ट्रेनिंग दे के ओरिएंट भी कर चुके हैं, जैसे कि ऐसे कुछ भी घटना एम्स पटना कैंपस में ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद। तो तमाम मसलों पर हमसे बात कर रहे थे पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. पॉल साहब। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।